एज एक्सपेक्टेड, वहां डॉक्टर नील का रोका हो रहा है और यहाँ रागिनी अपसेट है। डॉक्टर रमन प्यार करते हो ना रागिनी से, चलो काम पे लग जाओ। उसका माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। मुश्किल है लेकिन कोशिश करते हैं। रागिनी चलो। कहाँ सर? क्या कहाँ? कभी तुम बिना सवाल पूछे मेरे साथ आ नहीं सकती? सर ऐसी बात नहीं है, लेकिन बताइए तो सही कहाँ जाना है? तुम चलो तो सही। अच्छा एक सेकेंड, मुझे बिल्स वेरीफाई करके अकाउंट्स में देने हैं, उसके बाद चल। इस हॉस्पिटल में 300 लोग काम करते हैं, लेकिन सारा काम तुम अकेली करती हो। उन लोगों को मैं फ्री की सैलरी दे रहा हूँ। अरे कभी कभी उनको भी काम कर लेने दो। सर लेकिन मुझे ये मुझे ही करना। नो लेकिन, नो वेकिन, ओके? इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। कम कम कम, लेट्स गो। चलो 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 चलो। एक सेकेंड, बैग तो ले लूं। हाँ चलो। डॉक्टर नील, आपका तो आज रोका था ना? रागिनी कहाँ है? रागिनी वो डॉक्टर अमन अपने हस्बैंड के साथ बाहर गई है। अपने हस्बैंड के साथ? मतलब तुम भी देविका इस धोखे में शामिल हो? और क्यों ना हो? रागिनी के कलीग जो। या क्या बोल रहे हो? ओह गॉड, ही नोस। सर आप मुझे मेरे ही घर लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि सरप्राइज है। तो तुमने कभी एक्सपेक्ट किया होगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर के आऊंगा? और सरप्राइज तो है ना, सरप्राइज है। सरप्राइज ये मौसम सरप्राइज दे रहा है। देखो बिन मौसम बारिश आने वाली है, और जब तेज बारिश आती है ना रागिनी, तो उसमें दुख दर्द आंसू सब बह जाता है। चलिए। चलो। माँ, सनीताई, कहाँ गए सब लोग? फोन करके देखती हूँ। हाँ माँ को फोन करती हूँ। हाँ माँ, कहाँ हो आप लोग? घर पे नहीं हो क्या? ओके ओके, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ क्या हुआ? माँ और सनीताई नानी को लेकर सिद्धिविनायक टेम्पल गए हैं। लो, ये सरप्राइज देने मैं आया था, इन लोगों ने मुझे सरप्राइज कर दिया। और वो लड़की करीना, वो भी उनके साथ गई है क्या? नहीं सब, वो तो अपने घर चली गई। घर चली गई? ऐसे कैसे अचानक? सर कल उसके पापा का फोन आया था, वो उसे पिकअप करने आ जाने वाले थे। मैंने तो उसके लिए एक छोटा सा फेयरवेल भी प्लान किया था, लेकिन वो सुबह सुबह उठकर बिना किसी से कुछ कहे ही चली गई। अच्छा। बहुत ही स्वीट लड़की थी ना। उसे देखकर मुझे निशी की याद आती थी, और जब निशी इस घर से गई थी ना, तब जो उदासी और खालीपन महसूस होता था, करीना के जाने के बाद भी वही महसूस होता है मुझे। आई डोंट नो व्हाई। बस 2-4 दिन मेरे साथ रही थी, लेकिन आई रियली स्टार्टेड मिसिंग हर। बहुत याद आती है उसकी। आई नो, बहुत स्वीट थी वो। चाय पियोगी? या श्योर। यस। और इस मौसम में चाय के साथ अगर पकौड़े बन जाए ना, तो मजा आ जाए। बनाता हूँ मैं। हाँ मॉम। रे क्या हुआ? तुम्हारे मेडिसिन का टाइम हो गया क्या? भूख लगी है? अरे हाँ सॉरी, तुम्हारा फोन देना भूल गई। कुछ खाया तुम दोनों ने? मैम प्लीज डोंट डू दिस। आई एम सॉरी। अब मैं तुम दोनों के खाने पीने का, दवाइयों का ख्याल भी नहीं रख सकती। बाकी सारी चीजें तो खैर मैं नहीं करूंगी आगे से, लेकिन इतना तो कर ही सकती हूँ। सो आज हम ये नहीं करना चाहते। सॉरी। एग्जैक्टली, वी आर सॉरी। हमारे इंटेंशन सिर्फ मॉम डैड को एक करना था। देखो तुमको तो सॉरी बोलना ही नहीं चाहिए आगम। तुमने कल मुझसे कैसे बात की थी याद है? जब मैंने तुम्हारा ये फोन लिया था, मैंने बार बार तुमसे कहा आवाज नीचे करके बात करो, लेकिन शायद तुम सही थे उस वक्त। मेरे साथ ऐसी बात करनी चाहिए। आई थिंक आई डिजर्व दिस। आगे से तुम मुझसे उसी तरह से बात करना, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा वो बात करना। एंड यू शुडंट से सॉरी, क्योंकि
ये तो चलो मेरे भाई का बेटा है, कह सकती हो कि ब्लड रिलेशन वगैरह है, लेकिन तुम तो मेरी कोई नहीं लगती। रूपाली जो तुम्हारी मॉम थी तो वो मेरी दोस्त भी नहीं थी। तो यू आर ए स्ट्रेंजर फॉर मी एंड आई एम ए स्ट्रेंजर फॉर यू। तो तुमको तो सॉरी वॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज अब ऐसा तो मत बोलो ना। सुहानी, क्या होता है ना कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है अभी तुम दोनों के साथ भी, कि हम जिस पर ना आंखें मूंद पर विश्वास करते हैं ना, वही बंदा सबसे ज्यादा बड़ा धोखा देके जाता, बेवकूफ बना जाता है। और तुम दोनों ने मुझे बहुत अच्छा बेवकूफ। मॉम, आई एम जस्ट सॉरी, क्योंकि मैंने आपसे झूठ कहा, आपको बिना बताए चली गई। तो बताने की जरूरत ही क्या है मुझे? अरे देखो, तुम्हारे अपने डैड हैं, तुम्हारी अब तो रागिनी मॉम भी है, तुम्हारी बहन है निशी, भाई है आरव, इतनी प्यारी सी फैमिली तुम सारे सब मिल चुके हो, तो उसमें मैं कहाँ आई? मेरा कोई वजूद ही नहीं है ना इसमें। मैं एक आंटी हूँ इसकी, मैं बुआ लगती हूँ तुम्हारी, है ना? मैम प्लीज, आपको भी पता है कि हमने हमेशा आपको माँ समझा। समझा बेटा, माँ समझने में और असली माँ होने में बहुत फर्क है। तो तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि पैदा करती है ना वही माँ होती, जो पालती है वो माँ नहीं होती। वो मॉम आपको नहीं करना चाहते थे, बस मॉम डैड को एक करना चाहते थे। प्रॉमिस। हमारे इंटेंशंस तो करेक्ट ही थे ना, हम सिर्फ मॉम डैड को एक करना चाहते थे। हम वेरी गुड एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम दोनों। सोचो ना, नील और रागिनी 15 सालों में खुद के लिए जो नहीं कर पाए वो तुम दोनों ने 3 दिन में करके दिखाया। मजाक है क्या? फैंटास्टिक। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी तुमसे आगम। आगम, तुम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना। तुम अपने मॉम और डैड को फिर से एक बार 15 साल बाद मिला रहे हो और वो मिलेंगे, एक हो जाएंगे। लेकिन ये प्रॉमिस करना मुझे कि ये जो रिश्ता तुम जोड़ने जा रहे हो ना, ये रिश्ता ऐसे ही आखिर तक बरकरार रहेगा। क्योंकि इस बार अगर ये रिश्ता टूटा ना तो मेरा भाई खत्म हो जाएगा, और मैं अपने भाई से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम लोगों से भी ज्यादा। मुझे उसे हर्ट नहीं देखना है। बाकी तुम लोग बड़े हो गए हो, मुझे पता ही नहीं चला। अमेरिका में कहते हैं एडल्ट एज 16 की होती है, तो तुम लोग एडल्ट हो गए हो, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो हर चीज में, और ले भी रहे हो, है ना? सो ऑल द बेस्ट। किसी भी चीज की जरूरत हो, हाँ, खाने पीने की, दवाइयों की तो मैं मदद कर सकती हूँ। बाकी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आज के बाद मेरे पास कभी मत आना। यू आर फ्री, यू कैन डू व्हाट यू वांट। मैं कुछ देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, कहना है? इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट। तुम दोनों को यहाँ बैठना है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन अगर क्या सुहानी प्लीज भूल जाओ इन सारी चीजों को, प्लीज। अब हम समझाओ ना इसे, मैंने रिक्वेस्ट की है यार, मुझे अकेले रहना है, प्लीज डोंट माइंड। सुहानी प्लीज। अरे डॉक्टर नील, आप कमाल है डॉक्टर, आज मेरे यहाँ आने से पहले आप यहाँ आ गए, कमाल हो गई। मैं कुछ समझ नहीं समझेंगे आप, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ डॉक्टर अहमद की। मैं जब सुबह आता हूँ तो आप यहाँ नहीं होते, मैं शाम को आता हूँ तो आप यहाँ नहीं होते, रात को आता हूँ तो आप यहाँ नहीं होते। आज मेरे आने से पहले आप यहाँ हैं, क्या आपको पता चल गया था कि मैं आने वाला हूँ? नहीं, वो तो इमरजेंसी आती है ना, तो मुझे जाना पड़ता है, इसलिए मैं। अच्छा, वजह बना रहे हैं। हाँ, वो मौसम ऐसा है ना, तो ऐसे मौसम में तो अक्सर प्याज के भजिए बनाते हैं लोग। हाँ, लेकिन
रागिनी को पसंद नहीं। उसने एक बार कहा था पसंद कि नहीं? पता नहीं, उसने कहा था कि इस घर में आलू के नहीं, प्याज के भजिए नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? होगा कोई तो कारण। कारण यह है कि जब प्याज कटता है तो आंखों में आंसू आते हैं, और किसी ने रागिनी से एक दिन कहा था कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए इस घर में प्याज के भजिए नहीं बनते। हाँ करेक्ट, यही कारण है, ये करेक्ट, यही होना अब चाहिए। आप बैठिए जरा, क्विज खेलते हैं जरा। आपकी पत्नी है रागिनी, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ना? मेरी वाइफ है। तो क्या खाने में रागिनी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हाँ जान क्या? गुजराती खाना। इटालियन खाना। और क्या मनपसंद रंग है रागिनी का? रेड। ब्लू, नीला रंग। और कौन सा हिल स्टेशन रागिनी को सबसे ज्यादा पसंद? शिमला। शिमला। हम लोग गए नहीं कभी तो। कुछ नहीं जानते आप अपनी पत्नी के बारे में? तो ये तो जानते होंगे कि शादी कब हुई थी? हाँ 2 साल पहले। 2 साल पहले? हाँ। हाँ, कौन से मंदिर में हुई थी शादी आपकी? कौन से मंदिर में? सिद्धिविनायक मंदिर। सिद्धिविनायक। पिछली बार जब निशी की शादी के समय मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था कि आपने कोर्ट मैरिज किया था। अपना कहा हुआ झूठ तो याद रखना चाहिए ना डॉक्टर अमन? नहीं मैं बस डॉक्टर अमन कितना झूठ बोलेंगे आप? मैं जब से आया हूं तब से रागिनी के साथ मिलकर आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मैं आंखें मूंद कर आपके इस झूठ पर विश्वास करता जा रहा हूं। क्या मिला आपको ये झूठ बोलकर? क्या मिला आपको मुझे बेवकूफ बनाकर? खुशी मिली? आप जानते हैं कि आप सर्जरी क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सर्जरी करने के लिए मन में सच्चाई होना जरूरी है डॉक्टर अमन, जो आप में है नहीं। आप बस भोले बनते हैं। किसी को बेवकूफ बनाना भोलापन नहीं कहते हैं डॉक्टर अमन। इनफ नचिकेत, बहुत हो गया। यही तो मैं भी कह रहा हूं। इनफ। दिस इज रागिनी मल्होत्रा। इनफ। बहुत हो गया अभी ये झूठ।
क्यों? इतना बड़ा झूठ? और जो झूठ तुमने मुझसे कहा नचिकेत, उसका क्या? हाँ, ये रहा तुम्हारा झूठ। अब ये मत कहना कि इस बैग को पहचानते नहीं हो। ये तुम्हारी बेटी सुहानी का बैग है। ये अलार्म कहाँ से बज रहा है? करीना अपना बैग यहीं छोड़कर गई। लड़की है, यहीं से अलार्म बज रहा है। ये सुहानी, जिसकी वजह से 15 साल पहले हम अलग हुए थे, जिसका नाम तक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसी लड़की को तुमने मेरे घर में रहने के लिए भेज दिया नचिकेत। क्यों? Why would you do that? मैं मानती हूं कि मैंने एक झूठ बोला, किया तुम्हारे सामने नाटक, लेकिन ये झूठ बोलने के लिए भी तुम्ही ने मुझे मजबूर किया था, ये कहकर कि मैं किसी की पत्नी बनने के लायक नहीं हूं। कोई आदमी मेरे साथ रह नहीं सकता, मुझे टॉलरेट नहीं कर सकता। I was hurt, बुरा लगा था मुझे, इसलिए जाने अनजाने में मेरे मुंह से झूठ निकल गया और उसे सुधारने का मौका नहीं मिला मुझे। लेकिन तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्यों नचिकेत? Why? तुम्हारे कहने पर वो लड़की मेरे घर में आकर रह रही थी, मेरी इमोशंस के साथ खेल रही थी वो, और मैं बेवकूफों की तरह उसके साथ अपने दुख दर्द बांटती रही, उसके साथ सब कुछ शेयर करती रही। एक सगी बेटी की तरह प्यार किया था मैंने उसे, और बदले में उसने मुझे क्या दिया? बड़ा धोखा। मैंने सोचा था कि मैं उस लड़की की ताकत बनकर उसके साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन वो तो मुझे ही कमजोर बनाकर चली गई। आज तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया। बहुत बड़ा धोखा दिया है तुम दोनों ने मुझे। Really hurt me. पैम से मुझसे झूठ बोलकर वो यहाँ आई थी। ये आगम और उसका प्लान था। झूठ? यकीन करो मेरा। एक और झूठ। 15 साल पहले भी इसी तरह का एक झूठ बोला था तुमने मुझसे नचिकेत। झूठी दलीलें, झूठे जस्टिफिकेशंस। But you know what? I don't trust you. और इसके बाद तो I can never trust you. पता नहीं कब कहां से कौन सा वार कर दोगे। आज तुमने फिर से एक बार ये साबित कर दिया कि तुम ना ही कभी मेरे विश्वास के लायक थे और ना ही कभी हो सकते हो। दरअसल पहले भी तुम्हें गलतफहमी हुई थी, आज भी तुम्हें गलतफहमी हुई है। कुछ तो था। 5 मिनट पहले आ गई होती है, नील का रोका नहीं होता। Exactly. और नील और रागिनी के मिलने के चांस भी बने रहते हैं। अभी तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गई। आरके, कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं होती। अरे हट यार, तुम्हारा मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। उस वक्त मेरे घर के सामने लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी होती थी, मेरा बस एक इशारा और उनमें से कोई भी लड़की शादी का जोड़ा पहनकर आ जाती थी। लेकिन मुझे तरस आ गया तुम पर। थैंक यू सो मच करण। वैसे यू नो व्हाट आरके, मैं इन सारी लड़कियों को जानती हूँ, और बर्तन वाली विमला एंड ऑफ कोर्स वो प्लम्बर की बेटी शांता, सारी इसके पीछे पागल थी। काश मैंने इसे उन्हीं लड़कियों के लिए छोड़ दिया होता, because he really deserves those girls, you know? चंदा नाम। छोड़ो यार, तुम लोग अभी इतनी पुरानी बात लेकर बैठे हुए। कब की शादी होगी, आज भी वही डिस्कशन। शादी करनी तो मेरी शादी के बारे में बात करो ना। What? Are you serious?
ऑफ कोर्स, मतलब मैं कब तक अकेले रहूंगा? अरे कभी ना कभी तो शादी करनी ही है ना। तो ऐसे भी मैं आजकल एक अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ। देविका कैसी है? देविका, शी इज हॉट है ना? प्लीज करण, देविका से हॉट तो हमारी पैन। पैम? अच्छा, अगर मैं प्रूव कर दूं कि देविका पैम से ज्यादा हॉट है तो मैं अपना सर मुंडवा दूं। फिर मुंडवा दो। सुहानी, ये लो दूध पी लो। क्या सोच रही हो सुहानी? एक्चुअली मॉम भी ना इसी तरह रोज सुबह शाम मेरे लिए दूध लाती थी। एक बात पूछूं तुमसे, तुमने नील को एग्जैक्टली क्या बताया? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सुहानी, जब से तुम दोनों की बात हुई है, पता नहीं नील बिना बताए कहीं चला गया है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है सुहानी। सॉरी मासी, लेकिन मैंने डैड को सब कुछ बता दिया, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर दी। उन्हें मॉम को लेकर जितनी गलतफहमियां थी सारी क्लियर कर दी मैंने। ये तक बता दिया कि डॉक्टर अमन और मॉम की शादी नहीं हुई, ये सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। एंड आई होप कि मॉम और डैड जल्दी एक हो जाए। मतलब आज तक की मेरी सारी मेहनत बेकार, मेरी अपनी भांजी ने मेरा ही काम बिगाड़ दिया। What's up? क्या चल रहा है? तुम दूध पियोगे? नहीं नहीं, आई एम फुल। श्योर? या अच्छा सुन, डैड काफी देर से आ गए और काफी अपसेट लग रहे हैं। चल। अच्छा डैड, देन आर यू ओके? आप मॉम से मिलने गए थे ना? हाँ, उससे मिलने गया था मैं। नहीं जाना चाहिए था मुझे, क्योंकि उससे तो मुझ पर यकीन ही नहीं। मैं अपनी जान हथेली पर निकाल कर दे दूं उसके सामने तो भी वो भरोसा नहीं कर सकती मुझ पर, समझेगी नहीं कभी मुझे। डैड बताइए तो सही, क्या कहा मॉम ने? वही हुआ जो 15 साल पहले हुआ था। सोनी, मैंने कभी रागिनी के साथ कुछ गलत नहीं किया, कभी अपने प्यार के साथ, कभी अपने रिश्ते के साथ धोखा नहीं किया। जो किया वो सिर्फ एक दोस्त के साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए किया। मैं चाहता तो तुम्हें अपने साथ निशी की शादी में लेकर आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने। तुम्हें दूर रखा ताकि रागिनी को तकलीफ ना हो। तुम उसे अपनी मां समझकर रोती रही, तुम्हें रुलाया मैंने ताकि उसकी आंखों में आंसू ना आए। गलत तो मैंने तुम्हारे साथ किया है ताकि उस औरत को तकलीफ ना हो। ऊपर से बड़ी बड़ी बातें सुना रही है मुझे। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। सब करके देख लिया, रोका तो हो ही गया है। बाकी भी जो रस्में वगैरह हैं वो निबट जाए तो हम लोग वापस यूएस चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये जो कड़वाहट है, दूरियां ही इसे मिटा सकती हैं और कुछ पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा बैग तुम वहां छोड़ आई थी, मैं ले आया। जाओ अपना बैग लो, अपने कमरे में जाओ। डैड पर कोई फायदा नहीं है सोनी, कोई फायदा नहीं है। वो औरत 15 साल पहले भी एक झूठ को सच मान रही थी, आज उसी झूठ को सच मान रही है। उसका समझाया उनको जाता है जो समझने के लिए राजी हो, और एक झूठ की वजह से मैं कितने इंसल्ट्स झेलूं। प्लीज टेक अ बैग, गो, लीव मी अलोन। ये जो हुआ वो सही नहीं हुआ, सब गलत हो गया। पैम करेक्ट बोल रही थी, मॉम और डैड को एक करना बहुत डिफिकल्ट है। पहले डैड ने मॉम को गलत समझा, अब मॉम ने। कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वी रियली हैव टू डू समथिंग। चल
मॉम के घर जाते हैं। अभी? हाँ, इस टाइम पे सब लोग अपने अपने रूम में चुपके से निकल जाते हैं। मॉम, 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 आपको बहुत खून आ रहा है मॉम। मॉम, खून निकल रहा है। फर्स्ट एड बॉक्स का है। मॉम, आई नो आप मुझसे बस करो ये मॉम मॉम का नाटक। मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूं, तुम रूपाली और नचिकेत खन्ना की बेटी हो। नहीं मॉम, यही मैं आपको बताने आई हूँ। मेरे डैड नचिकेत खन्ना नहीं है मॉम, मैं रूपाली और रोनी की बेटी हूँ। झूठ, एक और झूठ, एक के बाद एक इतनी सफाई से झूठ कैसे बोल लेती हो तुम? नचिकेत खन्ना की बेटी हो ना, शायद इसलिए अभी भी उसी ने भेजा होगा तुम्हें सफाई देने के लिए। नहीं, डैड ने मुझे नहीं भेजा। बस करो, तुम यहाँ आई क्यों हो? तुम्हारा बैग तो मैंने नचिकेत के हाथों भिजवा दिया था ना, तो फिर मॉम, खून निकल रहा है इतना। मत कहो मुझे मॉम। ठीक है, मैं मॉम नहीं कहूंगी, पर एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है प्लीज मॉम। आई नो मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन मैं अगर झूठ नहीं कहती ना तो आप मुझे यहाँ नहीं आने देती। आप भी बताओ, अगर आपको पता होता मैं सुहानी हूँ तो क्या आप मुझे पास्ट से रिलेटेड इतनी डिटेल्स बताती? नहीं ना मॉम। मॉम, जैसे डैड को आपको लेके बहुत गलतफहमी है, ऐसे ही आपको भी गलतफहमी। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। मैंने जो भी समझा है सही समझा है, और नचिकेत कभी भी इस बात को गलत साबित नहीं कर सकता। इसलिए तुम यहाँ आके हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हो। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, डैड ने हमें यहाँ नहीं भेजा। डैड को तो पता भी नहीं हम यहाँ आए हैं। सोनी सही आगम, तू तो चुप रहे, तू भी इस झूठ में शामिल है। क्या क्या कहानियां बताई थी मुझे, मैं ही बेवकूफ थी जो तुम दोनों की बातों में आ गए। मॉम, लेकिन मैं एक्सट्रीमली सॉरी मॉम। मैं जानती हूँ मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, पर मेरी झूठ बोलने की एक और वजह है। मैं आपसे मिलना चाहती थी, आपको जानना चाहती थी। झूठ नहीं बोलती तो मैं यहाँ नहीं रह पाती। पता है, जब तक मैं इंडिया नहीं आई थी ना, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप मेरी रियल मॉम नहीं हो। बचपन से लेके आज तक मैंने आप ही को मॉम समझा, आप ही के सपने देखे। यहाँ के मैं देखना चाहती थी कि मेरी आंखें आपसे मिलती है कि ना। नो मॉम, कि आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन रिश्ते तो दिल से जुड़ते हैं ना। आपको पता है, जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी वजह से आप दोनों का तलाक हुआ है, तो आई फेल कि मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। हो गया तुम्हारा, अब जाओ यहाँ से। अगर मैंने कहा जाओ यहाँ से। सोनी, सोनी, जी अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि जो हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम। आरके, फिर कभी बात करेंगे। ड्रिंक पिएगा? नहीं थैंक्स। डैड, मैं रागिनी मॉम के घर गई थी। सोनी, मैंने समझाया था ना तुम्हें, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि वो औरत तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तुम्हें लेकर एक नहीं बार बार उसने मुझे इंसल्ट किया है। आई डोंट बिलीव दिस। क्यों, क्या करने गई थी तुम उसके घर? अपनी तरफ से बस
एक लास्ट कोशिश कर। क्या कोशिश स्वानी? क्या क्या कोशिश करने गई थी तुम? उस औरत की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है जो वो उतारना नहीं चाहती, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर पट्टी उतर गई तो सच सामने आ जाएगा, वो झूठी साबित हो जाएगी सबके सामने। डू यू अंडरस्टैंड दैट? देखो बेटा, सुनो, मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। अब खत्म हो गई बात, ये दूरियां मिट नहीं सकती, हम दोनों अलग हैं, कभी एक नहीं हो सकते। तो मत करो अभी ये कोशिश, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। डैड लेकिन एक रास्ता है। और इस बार अगर हमारी कोशिश नाकामयाब रही तो? नहीं यार, नहीं, समझा ना आरके ने, समझा? We really want you all to be together. And हमें आप दोनों की जरूरत है, हम दोनों के प्यार की जरूरत है। Just one chance, Dad. क्या साथ देखना चाहते हैं? कैसे कैसे साथ? स्वानी, क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं अब हार गया हूं, मैं क्या करूं? Dad, DNA टेस्ट। आरके कैसे समझाओ इन बच्चों का भी? फाइनली इट्स ओवर। जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, आज उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। We're officially divorced, जा सकते हो तुम, और लौटकर वापस कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगी, और ना ही मेरे बच्चे। अब तुम अपने बच्चों को पालो, मैं अपने बच्चों को पालूंगा, लेकिन याद रखना, सब कुछ दूंगा इन्हें, लेकिन आज के बाद इनकी जुबान पर कभी इनकी माँ का नाम नहीं आना। कुछ लोग और उनकी फितरत कभी नहीं बदलती। चुप करो, मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। प्यार किया तुमसे, भरोसा किया, शादी की तुमसे, लेकिन तुम फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का ख्याल किया होता। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, गलतफहमी हो रही है तुम्हें। तो एक बात बताओ मुझे, अपने सारे पेशेंट्स को इस तरह होटल रूम्स में ले जाकर ट्रीट करते हो तुम? बताओ मुझे। रागिनी, आई एम अ डॉक्टर, ये मेरा काम है। नचिकेत, मैंने भी मेडिकल की पढ़ाई की है। मेडिकल की पढ़ाई की है, लेकिन तुम डॉक्टर नहीं हो, इसलिए तुम डॉक्टर जैसा सोच नहीं सकती। ये क्या कर दिया मैंने? मेरी एक गलती और 15 साल से हम दोनों उसकी सजा भुगत रहे। एक बार उसकी बातों पर यकीन कर लिया होता, एक बार उसे बोलने का मौका दिया होता, तो आज उसके साथ अन्याय किया है मैंने, उसे उसके बच्चों से तोड़ा है। अब कैसे उसे माफ? पर मुझे यकीन है कि वो जरूर मुझे माफ कर देगा, क्योंकि जिसे प्यार करना आता है उसे माफ करना भी आता है। हाँ रागिनी, बोलो। मैं बोल रही हूँ। क्या हुआ रागिनी, तुम रो क्यों रही? 19 साल पहले हर शाम जहाँ तुम्हारा इंतजार किया करती थी, आज मैं उसी जगह पर खड़ी हूँ नचिकेत। प्लीज आज। मैं भी आता हूँ।
क्या बात है, अचानक इस तरह क्यों बुलाया मुझे? मुझे माफ कर दो नाची, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी। क्या बात तो बताओ मुझे। मैं बहुत बुरी हूँ नाचिके, बहुत बुरी हूँ, और तुम बहुत अच्छे हो शायद, इसीलिए भगवान। रागिनी देखो रोना बंद करो, तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बताओ मुझे, संभालो अपने आप को, बताओ मुझे क्या बात है। ये मैं नहीं कर सकता, मुझे किसी के सामने कुछ साबित करने की जरूरत नहीं महसूस होती। बट डैड। नो बट डैड अकम, जो रिश्ता सबूत मांगता है वो रिश्ता ही नहीं होता। और आज हमने ये बात साबित कर दी, कल रागिनी को फिर से गलतफहमी होगी, फिर हम साबित करेंगे। ये सिलसिला चलता ही रहेगा, कब तक? आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं कर सकता ये। डैड खुश नहीं हो, और अब मेरी वजह से खुश नहीं हो। सोनी, तुम क्यों अपने आप को दोष दे रही हो? आज मैं आपकी लाइफ में हूँ, इसलिए मॉम आपकी लाइफ में नहीं है। And I can't live with this kid, man. I can't. Please. आप दोनों बहुत अच्छे हो, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। प्लीज मेरे लिए एक बार, I know आप मेरी जिद मानेंगे, प्लीज। स्टॉप क्राइंग, ओके? ये नहीं होगा मुझसे, सॉरी। नहीं, मान लो ना बच्चों की बात। क्या मान लूं? हर के क्या ये जिद बच्चों की जिद है, कैसे मान लूं मैं? देख, मुझे नहीं पता है कि कल को तुम और रागिनी वापस एक साथ होगे या नहीं होगे, लेकिन जब से मुझे मालूम चला है कि तुम्हारी तरह रागिनी ने भी शादी नहीं की है, मैं कब बताने वाला था तू मुझे? हाँ, कब बताने वाला था? रागिनी ने मुझे मना किया था। अच्छा। और मैं सुहानी के बारे में सोचकर चुप हो गया। अभी सारी बातें खुल चुकी हैं, रागिनी सब कुछ जानती है सुहानी के बारे में। मुझे नहीं पता कि कल को हम कुछ करते हैं जो सुहानी कह रही है, उसका फायदा होगा कि नहीं होगा, रागिनी कन्विंस होगी कि नहीं होगी। बट कम से कम तुम अपनी बात रख तो पाओगे, तुम्हें अंदर से तसल्ली होगी कि मैंने अपनी बात रखी, मैंने अपने आप को निर्दोष साबित किया। प्लीज डैड। मैं अपनी बात रखूं? देख रहे हो बेटा, ये जाल जिसमें तुम्हारे डैड फंसे हुए हैं, मतलब सब कुछ जानते हो, तू भी जानता था, लेकिन नहीं, रागिनी ने मना किया तो तूने बताया नहीं मुझे। अब रागिनी को नहीं पता, इसलिए मुझे अपने आप को निर्दोष करने के लिए अपने आप को साबित करना पड़ेगा। ओके, वन लास्ट टाइम, ओके? थैंक यू। रागिनी, तू कब से ऐसे ही बैठी है? हाथ मुंह धो ले, खाना लगाती हूँ। चल उठ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लो। माँ, आपको पता वो जो लड़की हमारे साथ रह रही थी उसका नाम क्या था? उसका नाम करीना नहीं, सुहानी है। तुझे कैसे पता? वो पापा के रोके पे आई थी और बहुत रो रही थी, पापा को कह रही कि आपने रोका क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने पापा को बताया भी, पापा इसका नाम करीना ही, हमारे कुछ दिनों से हमारे घर पर ही रह रही थी। फिर पापा ने कहा कि वो मेरी बेटी है, और वो पापा को डैड कहकर भी बुला रही थी। हाँ, ये करीना है कौन? आपने तो कहा था कि मेरे दो ही भाई हैं। तू छोड़ ना आ रहा, ये उनके घर का मामला है, वो देखेंगे, तुझे क्या? नहीं माँ,
आज जब ये बात सामने आ ही गई है तो इसे सच्चाई का पता चलना ही चाहिए। पर रागिनी माँ, कब तक छुपाते रहेंगे हम लोग, और किस लिए? बड़ा पापा पापा करता फिरता है ना, पापा ये पापा वो। आज मैं तुझे अपने पापा का असली चेहरा दिखाती हूँ। आरव, सुहानी वो लड़की है जिसकी वजह से तुम्हारे पापा और मैं अलग हुए थे। सुहानी नचिकेत की बेटी है, लेकिन उसकी माँ मैं नहीं, उसकी माँ कोई और। तो समझ रहा है ना इसका मतलब क्या है? सुहानी तेरे पापा की ना जाने। चुप हो जा रागिनी, रागिनी शांत हो जा। रागिनी, रागिनी शांत। मत रो। मुझे भी रोना आ जाता है, रोना मत बेटी। ये लो जूस पी लो। हाँ मासी रख दीजिए, मैं पी लूंगी। ओके। क्या बात है सुहानी, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? मासी वो पैथोलॉजी से कोई आया? पैथोलॉजी से? क्यों, कोई आने वाला था पैथोलॉजी से? हाँ वो एक्चुअली मैंने सुहानी, तुम दोनों बातें करो, मैं आती। जूस पी लेना। हाँ क्या हुआ? सुन, सब सॉर्टेड है। अभी पैथोलॉजी से लोग आ रहे हैं, सैंपल लेके जाएंगे और रिपोर्ट आ जाएंगे। पर डैड को कैसे? हेलो, क्या हो रहा है यहाँ? हाँ नहीं, मतलब आरके और करण का यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, लेकिन निवेदिता तुम और डिम्पी क्या, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ कमरे के बाहर लाइन लगा के? अरे हम एक्चुअली इस दीवार की थिकनेस नाप रहे थे। या है ना निवेदिता जी? वेरी फनी आरके। पैमो एक्चुअली मैं सुहानी के लिए जूस लेकर आई थी। उसने कहा कि मासी रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। और तुम तो सुहानी को जानती ही हो, वो खाने पीने के मामले में कितनी लापरवाह है ना? इसीलिए आई थॉट कि मैं चेक कर लेती हूँ अब वो जूस पी रही कि नहीं। पता नहीं इन लोगों ने क्या समझ लिया एंड दे जस्ट मेड अ जोक आउट ऑफ इट। आई जस्ट इट्स वेरी थिक। डिम्पी, क्या हो क्या रहा तुम्हारे घर में, मतलब इस तरह से? व्हाट्स रॉन्ग? छोड़ो ना पैम, लेट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफी। आई नीड इट। या एग्जैक्टली। क्या? हम नाप लेंगे थिकनेस। चलो चलो। आगम सुनो, कोई भी इंपॉर्टेंट बात करने से पहले दरवाजा बंद कर लिया करो। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। मतलब छोड़ो, अभी काम की बात सुनो। एंड इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल? लेकिन क्यों? अरे पापा देखो, जैसे तुम लोग हो ना, चाहते हो कि नील और रागिनी दोनों एक हो जाए। कोई है जो कि नहीं चाहता है कि वो दोनों एक हो। और जैसे तुम कोशिश कर रहे हो वैसे वो भी कोशिश कर रहे हैं, और हमें उनकी कोशिशों को नाकामयाब करना है। नाकामयाब करना है? हाँ ओके। रागिनी, कल सुबह मेरे लिए कोई सर्जरी प्लान मत करना प्लीज, क्योंकि मुझे आते आते थोड़ा लेट हो जाएगा। ओके ओके। अरे तुम मुझे इतनी सी बात बताती हो तो मैं तुम्हें हजारों सवाल पूछ लेता हूं, और तुमने सिर्फ ओके कहा। मुझे पूछा नहीं कि मैं क्यों लेट आने वाला हूं। इतनी बड़ी बात बताई मैंने तुम्हें, तुम क्यों लेट आने वाले? क्योंकि मैं मंदिर जाने वाला हूं। तुम पूछोगी नहीं कि क्यों मंदिर जाने वाला हूं मैं? क्यों मंदिर जाने वाले हैं?
क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन डॉक्टर नील से मेरा पीछा छूटेगा मैं 5 किलो नारियल की मिठाई चाहूंगा। सर, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, आई एम सॉरी। नो नो नो, आई एम सीरियस, आई एम वेरी सीरियस। अरे तुम जानती नहीं हो कि मैंने क्या क्या भुगता है डॉक्टर नील की वजह से। ही वाज लाइक अ धूमकेतु, कभी भी कहीं से भी किधर भी टपक पड़ते थे। और फिर सवालों की दुकान तो वो है ही, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। मुझे वो चूहे बिल्ली वाली फीलिंग आती थी। लेकिन अब शांति, आई एम लाइक फ्री बर्ड। हाँ, सुहानी ने ही बताया होगा उसे हमारे बारे में। मेरे घर से जाने से पहले मुझसे पूछ रही थी कि आपकी और अमन सर की शादी हुई है क्या, आर यू हस्बैंड एंड वाइफ। मैंने उससे कह दिया था कि वे ओनली फ्रेंड्स, हम सिर्फ दोस्त थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उस वक्त नहीं जानती थी कि मैं नचिकेत की बेटी से ही बात कर रही थी। यू नो, एक्चुअली मुझे लगता है कि डॉक्टर नील ने जानबूझ के सुहानी को तुम्हारे घर नहीं भेजा होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो वो हॉस्पिटल में सुहानी की आइडेंटिटी तुमसे क्यों छुपाते? हो सकता है, इट्स पॉसिबल। आरव भी मुझसे कह रहा था कि नचिकेत को रोके के वक्त ही पता चला कि सुहानी मेरे घर पे करीना बन के रह रही थी। उसे डांट भी रहा था उसके लिए। अगर ऐसी बात है तो फिर कल तुमने बहुत गलत किया, उन्हें बहुत बुरा भला सुना दिया तुमने। तो नचिकेत की कोई भी अच्छाई उसके अतीत की गलती को नहीं मिटा सकती। सो लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट इट। बिजी हो, बात करनी थी। नहीं, बिल्कुल। क्या हुआ है? इज ऑल ओके? बैठो। नील ने कुछ कहा तुमसे? नहीं। तो फिर क्या बात है, बोलो ना। सुहानी ने पैथोलॉजी लैब से किसी को बुलाया है। पैथोलॉजी लैब से सुहानी? क्यों बुलाया है उसे? क्योंकि वो अपना और नील का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती है। डीएनए टेस्ट? हाँ। क्यों? क्योंकि वो किसी भी कीमत में ये साबित करना चाहती है कि वो नील की बेटी नहीं है। क्या जरूरत है इस लड़की को ये सब करने की? पागल। क्या ठीक है इसमें? सुहानी की गलती थोड़ी ना है इसमें। तो नील भी तो साथ दे रहा है उसका, ही इज कोऑपरेटिंग इन ऑल ऑफ दिस। तो ये गलत नहीं है? एक्चुअली ऑन सेकंड थॉट्स नील भी कंप्लीटली गलत नहीं है। It's a stupid thought. जो कुछ भी 15 साल पहले हुआ, अगर वो सब सिर्फ एक गलतफहमी है तो नील तो यही चाहेगा ना कि वो गलतफहमी दूर हो जाए। वो तो यही चाहेगा ना कि उसके बच्चों को उनकी माँ मिल जाए। नील तो ये चाहता है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम क्या चाहती हो? Do I have a choice? मैं तो नील की खुशी चाहती हूँ। नील ने तो कह ही दिया कि उसकी पत्नी बनना है तो उसकी मर्जी से ही चलना। उसकी मर्जी यही है तो मेरे जाने या ना जाने से क्या फर्क पड़ता है? क्या हो गया तुम्हें? क्यों तुम इस तरह से? Why do you want to sacrifice everything? क्यों तुम सब कुछ सहोगी? Listen, मान लिया कि ये जो डीएनए टेस्ट होगा उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, 15 साल पहले की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो दोनों एक नहीं हो सकते। इसकी वजह तुम भी जानती हो, क्योंकि मेरे भाई ने तुम्हें एक कमिटमेंट दी है, रोका क्या है तुम्हारे साथ। अब मेरा भाई पीछे नहीं हट सकता। जानती हूँ पैम, बट नील यही सभी चाहता है ना। तो क्या गलती उसकी है? 15 साल पहले करवाना चाहिए था डीएनए टेस्ट। तुम्हें प्रपोज करने से पहले करवाना चाहिए था डीएनए टेस्ट। रोका करने से पहले करवाना चाहिए था डीएनए टेस्ट। अब नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। मैंने चुना है तुम्हें नील के लिए। तुम्हारी जिंदगी में नील ही होगा। मुझ पर विश्वास है ना? Let me just go and check. अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा, ना ही मेरे पास इतना वक्त है कि मैं सब कुछ अपने फेवर में आने का इंतजार करती रहूं। मेरा हर दांव उल्टा पड़ रहा है। रागिनी और नील के दूर रहने की एक एक वजह खत्म हो रही है। उनके बीच की दीवार टूट रही है। इससे पहले कि वो पूरी तरह बिखर जाए, मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिसका कोई तोड़ ना हो। चल, मॉम का कैबिन ना वहां पे।
कम इन। मैं बाद में बात करती हूँ। आगम तो इसे फिर से लेकर आ गया। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। बीच में मत बोलो। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं इस लड़की की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मॉम एक बार ये मेरे और डैड के डीएनए रिपोर्ट्स हैं, आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। कोई रिपोर्ट्स नहीं देखने हैं। प्लीज लीव। सुना नहीं तुम दोनों ने? जाओ यहां से। मुझे माफ कर दो ना चिकी। I'm so sorry। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, कुछ गलत नहीं किया तुमने। रागिनी, हालात ही कुछ ऐसे थे कि कौन से हालात ना चिकी? कैसे हालात? और हालात हमारे प्यार से बढ़कर कब हो गए? क्यों हो गए? मैं ही बेवकूफ थी जो तुम पर भरोसा नहीं किया। इतनी आसानी से मान लिया कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो। 4 साल नचिकेत, 4 साल की हमारी गृहस्थी, उसमें तुमने एक बार भी किसी लड़की की तरफ मुड़कर तक नहीं देखा। तुम्हारे सीने पर जब भी अपना सर रखती थी, मुझे हर बार सिर्फ अपना नाम सुनाई देता था। तुम्हारी हर हरकत में मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार नजर आता था। लेकिन फिर भी मैंने तुम पर शक किया। तुमसे तुम्हारी लॉयल्टी का सबूत मांगती रही। क्या हो गया था मुझे? रोना बंद करो, शांत हो जाओ। नहीं नचिकेत, आज मैं शांत नहीं हो सकती। 15 सालों से जो बातें मैंने अपने अंदर दबा के रखी है, आज उन्हें बोल लेने दो ना। कितना शक, कितना गुस्सा, कितनी नफरत। हर मोड़ पर तुम्हें कोसती रही मैं, अपने आप से ये कहती रही कि मैंने प्यार करने के लिए गलत इंसान को चुना। लेकिन सच्चाई तो ये है नचिकेत कि तुमने गलत लड़की से प्यार किया। मैं कभी तुम्हारे प्यार के लायक थी ही नहीं। I never deserved you। आज मेरी जिंदगी के 15 साल मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने बहुत अन्याय किया उनके साथ। मुझे कोई हक नहीं था उनसे उनकी खुशियां छीनने का। जीती जी उन्हें इस तरह मारने का मुझे कोई हक नहीं था। लेकिन मैं तो बेवकूफ थी, ना समझती। तुम तो समझदार थे ना नचिकेत। तुमने क्यों नहीं समझाया मुझे? क्यों नहीं कोशिश की अपनी बात मनवाने की? क्यों? मैंने कोशिश तो की थी रागिनी।
लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बात कहने का कभी मौका ही नहीं दिया। मेरा ईगो, मेरा आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन्हीं सारी बातों में उलझती रही, मैं भटकती रही। तुम्हें पता है ना चिकी, कई बार मुझे तुम्हारी इतनी याद आती थी। आई यूज्ड टू मिस यू सो मच। जी करता था तेज आकर तुमसे लिपट जाओ और तुमसे कहूं कि जो हुआ सब कुछ भूल जाओ, फिर से नई शुरुआत करते। लेकिन फिर उस रूपाली का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था और दिमाग दिल पर हावी हो जाता। कहता कि अगर तुम्हारा नचिकेत निर्दोष है तो वो आकर तुमसे कुछ कहता क्यों नहीं, तुम्हारे पास क्यों नहीं आता, तुम्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं करता हो। बस ये मेरी गलती है, सब कुछ जानकर भी मैं चुप रहा। शायद अगर मैंने पहला कदम लिया होता तो बाकी के कदम लेने तुम्हारे लिए आसान हो जाते। इसीलिए तो कह रहा हूं, हम दोनों की गलती है रागिनी, अपने आप को दोष मत दो। हमारी गलती यही है नचिकेत कि हम हद से ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए शायद सही गलत कुछ सोच ही नहीं पाए। अब ये सब सोचकर अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, जी कर रहा है फूट फूट कर रो नचिकेत। रागिनी, आज तक मैंने वो अधिकार किसी को नहीं दिया। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जो जगह है वो आज तक किसी को नहीं दी है। आज भी मेरे दिल की आवाज सुनोगी तो तुम्हारा ही नाम सुनाई देगा। कितना सुकून है यहाँ। इतने साल भाग भाग कर थक गई थी नचिकेत, यहाँ आकर लग रहा है जैसे मेरी सारी थकान मिट गई। नचिकेत, इन 15 सालों में कितना कुछ मिस कर दिया ना हमने। आगम और रणबीर का बचपन, निशी और आरफ का भी, उनके बचपन के छोटे छोटे झगड़े, और देर रात तक किया हुआ तुम्हारा इंतजार, और इंतजार के बाद तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारे हाथ का बनाया खाना खाना। हाँ, आगम और रणबीर के सारे बर्थडेज। पता है, मैं लोगों को ऐसा जताता था कि मैं हमारी शादी की सालगिरह भूल गया, लेकिन हर शादी की सालगिरह पर बहाना बनाकर निकलता था कि हॉस्पिटल जा रहा हूं। पूरा दिन समंदर किनारे बैठा रहता था। समंदर बहुत पसंद है ना तुम्हें? मैंने समंदर के आसपास जाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि समंदर से ज्यादा खारा पानी तो मेरी आंखों में था। बस रागिनी, मैं भी चाहता हूं कि ये खोए हुए पल हम वापस ले आए, वो खोए हुए दिन हम वापस ले आए, फिर से एक साथ मिलकर रहे। तुम, मैं, हमारे बच्चे। नील, तुम यहां क्या कर रही हो? नील, वो तुम्हारा फोन गिर गया था, वही देने आई थी मैं। नहीं, सिर्फ इसके लिए नहीं नील, वो तुम बहुत परेशान नजर आ रहे थे। मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया है, बस वरीड, इसीलिए मैं। नील, तुम्हारे लिए सैंडविच। नील, कहा क्या? नील, नील तुम अंदर हो? नील, फोन भी नहीं उठा रहा।
नील को कहीं देखा है? नहीं, अपने कमरे में होगा। वो अपने कमरे में नहीं है पैम। तो बाहर गया होगा। क्यों, कुछ काम था अर्जेंट? नहीं, मतलब कुछ खास तो नहीं, बस। तुम्हें पता है मैं पास्ता बना रही हूँ, यम्मी। खाओगी? मैंने पूछा तो पास्ता खाओगी? हाँ। टेंशन ले रही हो, आ जाएगा नील वापस, जल्दी आ जाएगा। हाँ, अब वो वक्त नहीं रहा पैम जब नील का इंतजार करते हुए हम घर पर बैठे रहे। बाहर का माहौल बहुत खराब है। अब ये पता लगाना जरूरी है कि नील खुद घर वापस आएगा या फिर उसे घर वापस लाना होगा। कार की आवाज। प्लीज जाओ यहां से। ओके। नचिकेत, ये गलत है नचिकेत। हमारा खोया हुआ वक्त अब हमें वापस नहीं मिल सकता। हमारा एक होना अब नामुमकिन है नचिकेत। जाने अनजाने में ही सही तो तुम निवेदिता के साथ आगे बढ़ चुके हो। उसे तुमने खुद प्रपोज किया, उसके साथ एंगेजमेंट की। पीछे कैसे हट सकते हो नचिकेत? वो गलत होगा। मैंने अपनी गलती सुधारते सुधारते बहुत देर कर दी नचिकेत, बहुत देर कर दी। इट्स टू लेट। नील, वो मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नील, मुझे लगा कि मैंने सोचा कि। क्या सोचा? मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं निवेदिता। अच्छे बुरे सिचुएशंस खुद हैंडल कर सकता हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो नील? बहुत परेशान थे तुम नील, इतनी कि तुम्हारा फोन तक गिर गया, इस बात का भी एहसास नहीं हुआ तुम्हें। आई वॉज वरिड फॉर यू नील। और मुझे चिंता तो होगी ना, हमारी शादी होने जा रही है। बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि हमारी शादी होने वाली है। और शादी हो रही है उसका ये मतलब नहीं है कि मेरी हर छोटी मोटी चीज में तुम दखल दो। ये मेरा निजी स्पेस है। आई वॉन्ट यू टू स्टे आउट ऑफ इट। एक और बात, आइंदा इस तरह मेरा पीछा करते हुए मत आना। स्टे आउट ऑफ माई लाइफ। मैं जानता हूं मेरी शादी हो रही है तुमसे। मेरी जिम्मेदारियां क्या है, मेरी हदें कहाँ हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आई डोंट नीड टू बी टोल्ड दैट। जितना अपने दायरे में रहोगी उतना खुश रहोगी। घर जाओ। नील, वो अरे रागिनी, तुम कहां चली गई थी बिना बताए? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, मैं टेंस था। क्या हुआ? नचिकेत से मिलने गई थी सर। ये क्या? नचिकेत और सुहानी के डीएनए रिपोर्ट्स हैं। उनका डीएनए मैच नहीं करता सर। ओह, तो इसका मतलब ये है कि सुहानी नचिकेत और रूपाली की बेटी नहीं है।
इतने साल तक मैं गलत समझती रही और मेरी एक गलत फहमी की वजह से नचिकेत और मैं 15 साल तक अलग रहे। चलो कोई बात नहीं, तेरा है दुरुस्त है, अब तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, तो तुम और डॉक्टर नील फिर से एक साथ। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गलतफहमी दूर तो हो गई सर, लेकिन ऐसे मोड़ पर जहां नचिकेत अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ चुका है। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, खुशियां मेरे दरवाजे तक आ तो जाती है मगर वहीं से वापस लौट जाती है। खुशियां वापस लौट जाती हैं क्योंकि तुम उन्हें अंदर आने नहीं देती। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर नील निवेदिता से प्यार करते हैं, क्योंकि उनके बीच में वो केमिस्ट्री ही नहीं है जो। सर नचिकेत ने खुद प्रपोज किया है निवेदिता को, उनका रोका हो चुका है सर। हाँ तो ठीक है ना, कभी कभी इंसान को ऐसी सिचुएशन में समझौते करने पड़ते हैं जिंदगी में। सर लेकिन इस समझौते के साथ एक लड़की की जिंदगी, उसकी खुशियां, उसके सपने जुड़े हुए हैं। मैं अपने स्वार्थ के लिए उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती सर। और डॉक्टर नील के साथ ऐसा कर सकती हूँ? जहां तक मैं डॉक्टर नील को जानता हूं, वो आज भी तुम्हारी केयर करते हैं, स्टिल लव्स यू। और वो भले ही इतने साल तुमसे दूर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को भी तुम्हारी जगह नहीं दी है और ना ही आगे लेने दे पाएंगे। तो क्या ये अन्याय नहीं होगा निवेदिता के साथ? मेरे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि नचिकेत जहां रहे, जिसके साथ रहे, खुश रहे। दैट्स ऑल। करण, हमारे अंधेरी वाले रेस्टोरेंट के फिगर्स टैली नहीं हो रहे। जरा ये फिगर्स देखो। हाँ, मैं तो फिगर्स ही देख रहा हूँ डिम्पी। अच्छा आरके, तुझे वो लड़की पसंद है? ठीक है, वो लड़की मैंने तेरे लिए छोड़ दी क्योंकि तू मेरा भाई है। ओह हेलो, बोल तो ऐसे रहा जैसे मतलब तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो वो। हाँ बॉस, जब से आएगी ना वो, तब से मुझे ही देख रही है। ऑब्वियस है, मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो कोई तुझे कैसे देख सकता है? हेलो, तू मुझसे बराबरी कर रहा है? एक्सक्यूज मी, बट आई एम द ओरिजिनल, द रियल किलर। आज अगर डिम्पी नहीं होती तो मान लो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। जाओ, जो करना है करो। रियली? क्या? लाइक सीरियसली? सीरियसली? वैसे भी बहुत दिनों से मार नहीं खाई है तुमने। क्या? आरके, तुमने कुछ कहा? नो। चलो आरके, देख मैं उसे कैसे। लेट्स गो। हाय। हाय, मेन्यू प्लीज। मेन्यू? खड़ा क्यों है यहाँ पे? तू जा मैडम के लिए मेनू लेकर आ। अरे हेलो, लेट मी रिमाइंड यू, इस होटल का ओनर हूँ, ओनर। ओह, आप ओनर? आई एम सो सॉरी। बाय द वे, आई एम पिंकी। पिंकी। स्वीट नेम, पिंकी क्या? आई एम पिंकू, आई मीन आरके, एंड आई एम सिंगर। और ये उनके साथ है। वो तेरी भाभी है। मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। यार इज राइट, ये एक्चुअली ये मेरा भाई है, वो मेरी भाभी, और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। एक मिनट, आप लोग ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? आई लाइक दिस, स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो आप हमें ये बताइए कि हम दोनों में से किसके साथ डेट पर जाना चाहेंगे? डेट? आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? आप उनसे पूछ लीजिए, वो जिसके साथ कहेंगे मैं उसी के साथ डेट पे चली जाऊंगी। ओके? मतलब किनसे? मेरे फियांसे। डेट पे जाने का बहुत शौक है ना तुम दोनों को? आओ मैं ले चलता हूँ डेट पे, वो भी वापस ना आने की गारंटी पे। भाई तू सही कह रहा था, ये तेरे लिए बनी है। अब मैं तेरी भाभी के पास जाता हूँ। अच्छा तू बॉडी बिल्डर है ना? नहीं आप जीजा जी, कमाल की पर्सनालिटी है जीजा जी की। क्या हुआ करण? होना क्या है,
मैं यूं चुटकी में उसे पटा देता, लेकिन फिर तुम्हारा रोना धोना शुरू होगा और मैं तुमसे इनजस्टिस नहीं कर सकता। सो स्वीट करण। और आरके, तुम्हारा क्या हुआ? एक्चुअली मैंने सोचा कि पैम को एक और मौका देना चाहिए, है कि नहीं, सोचने के लिए। जरा तुम दोनों चलना मेरे साथ बात करनी। कहाँ? चलो से। नील, सब ठीक है? सब ठीक नहीं है डिम्पी, पर कोशिश कर रहा हूँ। चलो चल ठीक, आते बाय। अरे वेदिता, क्या हो गया? क्यों रो क्यों रही हो? वेदिता, काम डाउन, टेल मी, क्या हुआ? क्या? नील को ढूंढ रही थी, तुमसे भी पूछा ना कि नील को देखा। मैंने देखा कि नील कहीं जा रहा है और शायद गलती से उसका फोन गिर गया होगा। मुझे लगा वो जा रहा है, उसे उसके फोन की जरूरत होगी, तो मैंने फोन उठाया और उसके पीछे गई, मैं उसे फोन दी। बस यही इतना ही किया मैंने। The way he blasted me, मैम। तो क्या करता? नहीं मतलब मैंने तुमको 1000 बार कहा है कि मैं जितना कहती हूँ उतना ही किया करो, तुम अपना दिमाग मत चलाओ, लेकिन फिर भी तुम मानती नहीं हो। तुम्हें क्या जरूरत है उसके पीछे जाने की? मैंने कहा था ना वो आ जाएगा, फिर भी तुम चली गई उसके पीछे। ये क्या बोल रही हो तुम? नहीं वेदिता, आई एम सॉरी, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमको 1000 बार कहा है, अपने दिमाग से कुछ मत किया करो। नील ना मेरा भाई है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ। नील के लाइफ में रागिनी कितनी अहमियत रखती है, उसको वहां से निकालकर तुम्हें उसकी जगह बिठाना और तुम्हें उसकी जगह फिट करना इतना डिफिकल्ट था, लेकिन मैं कर पाई बिकॉज आई नो माई ब्रदर। मैं उसको जानती हूँ। नील बहुत नॉर्मल इंसान नहीं है। तुम क्यों करती हो वो चीजें जो मैं कहती हूँ कि मत किया करो? तुम नहीं जानती पैम वहाँ क्या हुआ। वहाँ रागिनी थी नील, रागिनी से मिलने गया था। हाँ तो क्या हुआ यार? रागिनी से मिलने गया था नील। रागिनी उसकी एक्स वाइफ है निवेदिता। तुम्हारा रोका अभी अभी हुआ है, तुम अभी अभी उसकी जिंदगी में आई हो, वो भी कोशिश कर रहा होगा। हॉस्पिटल में रागिनी और नील एक साथ काम करते हैं, तो मिलते होंगे, बात करते होंगे, तो ठीक है, रिलैक्स। इतना इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है कि उसके पीछे भागो तुम रात को। तुम्हें रागिनी इनसिक्योर फील करा रही है क्या? मत इनसिक्योर फील करो रागिनी की वजह से, बिकॉज दैट वुमन इज वेरी डिफिकल्ट। अरे बहुत टेढ़ी औरत है वो, उसका नील के साथ जमा नहीं, इसीलिए उन दोनों का डिवोर्स हो गया। उसका अपनी बेटी के साथ नहीं जमता, उसका बेटी के साथ झगड़ा हो गया, इसलिए बेटी ने नील को यहाँ पे बुला लिया अपनी शादी के लिए, खुद की। उसका आरव के साथ नहीं जमता रागिनी का। मैं कह रही हूँ रागिनी की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, उसकी वजह वो खुद है। तुम्हें इनसिक्योर फील करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर कुछ नील और रागिनी के बीच में होने ही वाला है तो उसका स्वभाव जो है ना वही उसको ले डूबेगा। कुछ नहीं होने वाला। फिर वो दोनों साथ आके से एक हो गए तो? दोनों एक हो गए तो क्या? मत टेंशन लो, मैं रागिनी को बहुत जानती हूँ अच्छे से। अगर वो दोनों एक हो भी गए ना, तो रागिनी कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई टॉपिक ढूंढे निकालेगी जिसका बहुत बड़ा इश्यू बनाएगी। नील और रागिनी का रिलेशनशिप वापस घूम फिर के इसी मोड़ पर आकर टिकेगी जहां पे अब भी है। कुछ नहीं होगा इन दोनों का, मैं जानती हूं। लेकिन एक बात मैं तुमको बता देना चाहती हूँ, नील को सफोकेट मत करो। तुम ना उसको बहुत ज्यादा नील 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 ऐसा करके आगे पीछे जो घूमती हो ना, मत करो। नील को नहीं अच्छा लगता। अमेरिका में वो पता नहीं कितनी लड़कियों को ठुकरा चुका है इसी वजह से, क्योंकि वो आगे पीछे चाव चाव चाव। मत करो। उसको अपनी स्पेस बहुत ज्यादा प्यारी है, उसे स्पेस दो। उसको जितना तुम खुला छोड़ोगी ना उतना वो वापस आएगा। मेरा भाई है वो, बहुत प्यारा इंसान है। डोंट सफोकेट, दैट्स इट। और बाकी मैं तुम्हारे अलावा और किसी को आने नहीं दूंगी उसके साथ। चलो अब स्माइल करो। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आऊं? मेरा रोना दिखाई दे रहा है इसे, अपने भाई की हरकतें दिखाई नहीं दे रही। क्यों दिखाई देगी? जब देखो वही एक ही बात, नील को समझो, नील को समझो।
नील मुझसे शादी करे या ना करे पैम को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मेरी पूरी लाइफ जुड़ी है इससे। मैं नील को खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या हो गया भाई, अब तो बता दे। रास्ते भर कुछ नहीं बताया। कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है? हाँ, प्रॉब्लम है, परेशानी है, कंफ्यूजन है मन में। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मतलब? रागिनी ने मिलने बुलाया था। डीएनए रिपोर्ट उसने देखी है, उसे पता चल गया है कि सुहानी मेरी बेटी नहीं है। अरे अरे यार, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये तो इतना सैड होके क्यों बता रहा है? और ये तो अच्छा है ना कि उसके डाउट्स क्लियर हो गए। अभी तो तुम दोनों आगे भी एक साथ बढ़ सकते हो। प्रॉब्लम है हर के। रागिनी का कहना है कि मेरा निवेदिता के साथ रोका हो चुका है और मुझे उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उसी के साथ अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। अरे ये सब तो तेरी गलती है। 15 साल इंतजार किया और आखिरी कुछ दिनों में यार, जरूरत क्या थी निवेदिता को प्रपोज करने की? अरे जरूरत क्या थी मतलब क्या है यार, तू जानता है ना सब कुछ। नशे में था मैं। वो डॉक्टर अमन और रागिनी एक साथ, उन्हें देखकर नहीं हजम हुआ मुझे। जलन हो रही थी, तकलीफ हो रही थी। हो सकता है मैंने नशे की हालत में सोच लिया हो कि निवेदिता के जरिए मैं रागिनी को तकलीफ। आई डोंट नो यार। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। यार तुझे निवेदिता से प्यार नहीं है, यू डोंट हैव अ कनेक्शन विद हर। उसे शादी करके कोई सुखी नहीं होगा। देख भाई, जितना हम तुझे जानते हैं ना, तेरी जिंदगी, तेरा प्यार, तेरा से शादी क्यों कर रहा था? क्योंकि तुझे लगा कि रागिनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है डॉक्टर अमन के साथ। पर जब रागिनी ने दूसरी शादी की ही नहीं, तो फिर तेरी दूसरी शादी का कोई मतलब नहीं बनता है ना। और फिर अच्छा है, अब तो तुम दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस भी नहीं रह गए हैं। यार नील, आगे बढ़, तुम दोनों आपस में शादी करो। और देख भाई यार, आज 15 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, इतने सालों से हम इंतजार कर रहे हैं इस अच्छे पल का, और एक फेक कमिटमेंट की वजह से खराब। कैसे? उसका पूरा परिवार आया हुआ है। क्या? कैसे? ये सब पैम की गलती है। जब देखो निवेदिता निवेदिता निवेदिता। नहीं, मुझे फंसाया है उसने। तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है? तू अपनी बात बता दे। जो तुझसे सच्चा प्यार करते हैं वो तेरी बात तो जरूर समझेंगे। और उनमें निवेदिता भी शामिल है। और पैम का क्या? वो तो सबको परेशान करने के लिए बनी है। भाई वो इतनी भी बुरी नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत। यार मेरे प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करे जरा। देख भाई, लाख बात की एक बात, तो अपनी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता। और ये मुश्किल भी नहीं है। देख नील, तुझे कुछ नहीं करना है। तुझे सिर्फ रागिनी और निवेदिता में से किसी एक को चुनना है। अपनी आंखें बंद कर अपने दिल पर हाथ रख, और जिसका भी नाम आए, रागिनी या निवेदिता, उसके साथ आगे बढ़ जा। कई बार मुझे तुम्हारी इतनी याद आती थी। आई यूज्ड टू मिस यू सो मच। जी करता था तेज आकर तुमसे लिपट जाऊं और तुमसे कह दूं कि जो हुआ सब कुछ भूल जाओ, से नहीं शुरुआत करते। हाँ तुम रहने देना, चलते हैं। अरे तू डर क्यों रही है? कॉज डरूंगी ना, मॉम होगी अंदर। और पिछली बार तो जब आए थे हमने मेरी तरफ देखा भी नहीं था। अरे नहीं, मॉम अंदर नहीं है। आरव ने फोन करके बोला था कि हम तीन ही होंगे वहाँ पे। आरव ने? पर नहीं मतलब वो बता रहा था कि अब मॉम डिनर के लिए गई है ना, तो नहीं होंगे वो घर पे। पर अगर अचानक से आ गई तो?
अरे ऐसे कैसे अचानक आ जाएगी? इतने सवाल मत कर, चुपचाप चल अंदर। अरे आगम ने आओ। यू चीटर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? गेट आउट। सरिता प्लीज, आगम लेके जा इसको प्लीज। अब आरव बट एक बार। तू तो चुप रहे आगम, तू तो कुछ ही मत बोल। क्या क्या नाम बताया था तुमने अपना? करीना। झूठा नाम, झूठे इरादे। मेरी माँ को हट किया तुमने। आगम लेके जा इसको प्लीज। आगम ने कहा था कि आरव ने बुलाया तो मैं। कितना झूठ बोल रही है आगम, मैंने तेरे को कहा था इसको यहाँ पर लेके आने के लिए। माँ ये झूठ बोल रही है। आरव, बस भी करो तुम दोनों, क्यों तंग कर रहे हो बेचारी को? सॉरी। उल्लू बनाया ना। सुहानी, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया था, ये दोनों तो मजाक कर रहे हैं। वो आगम का फोन आया था, आज इतने सालों बाद तुम दोनों की वजह से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई, सारी गलत फहमियाँ मिट गई। आगम का आइडिया था कि हम सब इस मोमेंट को सेलिब्रेट करें, तो मैंने कहा कि डिनर के लिए यहीं आ जाओ और साथ में सुहानी को भी लेकर आओ। हाँ, जैसे मॉम से बात हुई मैंने आरव को फोन लगाया और ये प्लान किया। आखिर तुझे तंग करने का ये मौका मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? I'm sorry. निवेदिता बोल रही, तो क्या डिसाइड किया तुम? मेरी मदद करोगे या नहीं? Dad, 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 Dad. Thank you so much. आज पता है क्या हुआ? मॉम ने खुद ने मुझे लंच पे बुलाया और मुझे माफ भी कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया। आपने हर जिद की तरह ना ये जिद भी मेरी पूरी कर दी। थैंक यू सो मच। और पता है, इतने टाइम बाद इतने खुशियों का माहौल था और मॉम के हाथों का बना हुआ खाना, यम टू डाई फॉर। डैड, आप 15 साल तक मॉम से अलग रहे हैं, तो उनके हाथों का बना हुआ खाना आप मिस करते होंगे ना? अब ये सब ठीक है, अब सब ठीक हो चुका है। डैड, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुके हैं। अब बस लव। I'm so happy. And I'm so excited. हम सब साथ में रहेंगे, आप, मॉम, सारे भाई बहन, बहुत मजा आएगा, है ना? आगम, निवेदिता का रोका हो चुका है, अब मंगनी फिर शादी। You understand? But Dad, अब तो सब कुछ। ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होते होते बहुत ज्यादा वक्त लग गया। Go to your room, go to your room. I'll talk to you later. Go. कंट्रोल में था मेरे सब कुछ, सब मेरे हाथ में था, लेकिन अचानक अब दिख रहा है कि सब मेरे हाथ से छूटता जा रहा है। ये सुहानी का डीएनए टेस्ट, फिर नील का रागिनी से जाकर मिलना, ये ठीक नहीं है। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। ये रागिनी है, बहुत गड़बड़ कर रही है। इस सब के पीछे जो हो रहा है ना, उसके पीछे उसी का हाथ है, रागिनी का। वो नील को पाना चाहती है, उसके करीब आना चाहती है। ये सब कुछ रोकना होगा मुझे, सब कुछ।
टू स्टॉप दिस। मैं करूंगी स्टॉप। पैम मुझे क्यों फोन कर रही? लगता है गलती से लग गया होगा। हाँ जी। हेलो डॉक्टर अमन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? सो तो नहीं रहते? नहीं, मैं तो बस एक नई रेसिपी पढ़ रहा था। रेसिपी? कुकिंग का शौक है ना आपको? खुशबू से पता चलता होगा कि क्या कुक हो रहा है। लेकिन कमाल की बात है डॉक्टर अमन, आपको पता नहीं चलता कि आपके आसपास क्या पक रहा है। देखिए, मैं एक सीधा आदमी हूँ, तो ये टेढ़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती। तो आप बातों को जितना खुलकर बताएंगे ना, उतना मजा आए। खुल के बताऊं? आई डोंट माइंड। तो सुनिए, आप ना रागिनी को मेरी ओर से एक मैसेज दीजिएगा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा। मैसेज क्या है? रागिनी से कहना कि सुहानी के डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट कुछ भी आए, उससे मेरे भाई के आज के या आने वाले कल में कोई फर्क नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आएगा। रागिनी से कहना कि मेरे भाई से दूर रहे, उसके करीब आने की कोशिश ना करे। और अगर यही कोशिश आपके भाई करे तो? आई एम इम्प्रेस्ड। डॉक्टर अमन को बात करना आता है, सवाल पूछना भी आता है। ओह माय गॉड, वेरी गुड। कैसे भूल सकती हूँ मैं कि आप रागिनी के साथ दिन रात रहते हैं, उसके आगे पीछे बिना काम के घूमते रहते हैं, तो रागिनी का असर तो आप पर हुआ ही होगा। सही बात मेरे भाई की, सबसे पहले तो मेरा भाई ऐसी कोशिश करेगा नहीं डॉक्टर अमन, और अगर उसने ऐसी कोशिश की भी तो उसकी बहन है ना यहाँ, मैं, मुझे अपने भाई को संभालना और रोकना आता है। आप अपनी रागिनी को रोकिए बस। हाँ? गुड नाइट मैम। हाँ, गुड नाइट, हैव फन एंड चीयर्स। इतनी रात को सनी दाई मुझे क्यों फोन कर रही है? हेलो, आशा के बापू। अरे कौन आशा के बापू? आपने मुझे फोन किया, मैं डॉक्टर अमन बोल रहा हूँ। मुझे अरे आशा के बापू, अब कहाँ रह गए? घर कब आओगे? मैं खाने पे आपका इंतजार कर रही हूँ। बड़ी नानी, मैं। कौन नानी? अरे मैं तो आपकी पत्नी बकुला बोल रही हूँ। बेटा अमन, तू शादी कर ले। ये इतनी सारी औरतें मिलके तेरा बैंड बजाए, उससे अच्छा कि किसी एक औरत को ऑफिशियली अपना बैंड बजाने का राइट्स दे दे। हाँ बकुला, तुमने खाना खा लिया? तुम खाना खा लो, मुझे तो आने में देर होगी। खाना तो मैं खा लूंगी, लेकिन मुझे आपसे चमनलाल की शिकायत करनी है। वो बदमाश लफंगा अपनी आशा पे डोरे डालते हैं। चमनलाल मैं हूँ और मेरी शिकायत मुझसे ही करनी है। हाँ, तो तुम चिंता मत करो बकुला, इस बार तो वो मुझसे पिटेगा। उसकी टांग तोड़ दूंगा मैं। उसकी दोनों टांगे तोड़ देना और उसके आंख में मिर्ची का पाउडर डाल देना। आइंदा हमारी आशा पे कभी बुरी नजर नहीं डालेगा। लाओ, हो गई ना आशा के बापू से बात? हाँ हो गई। हाँ। आज चमनलाल का इलाज करवा दिया। देवा, क्या क्या बनना पड़ रहा है डॉक्टर अमन को इस घर के लिए। निवेदिता, ঠাকুমা, কেমন আছো? মা দুর্গা তোমার মঙ্গল করুন মা। ভালো আছো তো? হ্যাঁ, पर मैं बहुत नाराज। आप मेरे रोके में क्यों नहीं आई? রাগ হয়েছে, শরীর খারাপ ছিল মা, इसलिए नहीं आ पाई। ও, তুই কেমন আছিস? আমি খুব ভালো, তুমি কেমন আছো? ভালো, এসো এসো। চলো। क्या हरियाली है। बंगाली है, कोई फायदा नहीं है। क्यों? बंगाली हमें आती नहीं, पटाना तो दूर, बात भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं करके दिखाऊं? क्यों बेवजह भाई मेरा? आरके, मैं लव गुरु हूं। तू बस देखते जा। लड़कियों से बात करने के लिए लैंग्वेज नहीं, कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस। और ऐसे भी मुझे तो बंगाली आती है। ओह रियली? रियली। चल जा, ट्राई। या ठीक है।
ठीक है। আমি করণ তুমি कौन? এটা কেমন বাঙালি? I mean, आपको अगर बंगाली नहीं आता है तो आप हिंदी में बात कर सकते हैं। नहीं नहीं एक्चुअली मैं बंगाली हूँ, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग यूएस में हुई है, तो इसलिए लैंग्वेज में थोड़ी वो। ओह, आप बंगाली हैं? बंगाली है। ओह माय गॉड, आपका नाम क्या है? করণ चट्टोपाध्याय। अच्छा अच्छा। एनीवेज, आप बंगाल में कहाँ से हैं? कोलकाता। ओह माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंट, मैं भी कोलकाता से ही हूँ। आप भी आप कोलकाता में कहाँ रहते हैं? बचपन में मेरे पेरेंट्स ना वो कोलकाता से यूएस शिफ्ट हो गए थे, तो इसलिए कुछ याद नहीं है, बस डमडम एयरपोर्ट, हावड़ा ब्रिज, बस। लेकिन ये सब तो छोड़ो, बाय चांस आई मीन आर यू मैरिड? मतलब आपकी शादी अभी तक हुई है कि नहीं? नो नो नो, अभी तक नहीं हुई। नहीं। और आपकी? मेरी शादी नो ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। आई एम सिंगल, रेडी टू मिंगल। लेकिन एक बात बोलूं, आपको देख के लगता नहीं है कि आप सिंगल हैं। राइट प्रोफाइल या लेफ्ट? हाय शर्मिला। हाय, हाउ आर यू? या आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? गुड गुड। तुम मेरे हस्बैंड से मिली? नहीं, कहाँ है वो? बुलाओ ना प्लीज। राइट, वो तुम्हारे सामने तो खड़े हैं, करण कपूर। ओह माय गॉड, कपूर? लेकिन इन्होंने तो अभी कहा था कि ये करण चट्टोपाध्याय। यस यस राइट, चट्टोपाध्याय। वैसे डिम्पी, एक बात बोलूं, तुम्हारी हस्बैंड ना काफी फ्लर्ट किस्म के आदमी है। कॉम्प्लीमेंट। ये फ्लर्ट नहीं है, थोड़े से मजाकिया है, लेकिन कभी कभी कुछ ज्यादा ही मजाक कर लेते हैं। मैं बस मजाक कर रहा था, आदत से मजबूर हूँ, ये सब लड़के की वजह से। चलो एनीवे, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। हाँ प्लीज चलो। ओके। यहाँ तो बहुत भीड़ है यार, कोई फंक्शन है लगता है। बाद में डेकोरेटर्स और फ्लावर्स वालों के भी इतने फोन हो गए, अगर आज उनको एडवांस नहीं दिया तो ऑर्डर ही कैंसिल कर देंगे। You're really funny। हेलो आंटी। आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली निवेदिता आंटी से मिलना था, वो है क्या? Of course, there she is। अब थैंक यू आंटी। No problem। आओ। हाँ। आंटी हेलो। आरव? आंटी आपसे कुछ बात करनी थी, 2 मिनट। हाँ, আমি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ চলো। हाँ आरव बताओ। आंटी एक्चुअली मुझे कुछ एडवांस पैसे चाहिए थे। एडवांस? दी मुझे आपकी ज्वेलरी देखनी है। हाँ, अब आप लोग जाओ उस कमरे में, मैं अभी आई। ठीक है दी। बोलो। एक्चुअली आंटी वो फ्लावर्स और डेकोरेटर्स वाले पैसे मांग रहे थे एडवांस में कुछ। आरव वो। अरे निवेदिता, वहाँ क्या कर रही हो? एखाने एशो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई हूँ, आकर देखो तो सही। आश्ची ठाकुमा। आरव अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैनेज कर लो ना फॉर द टाइम बिंग, मैं बाद में दे दूंगी। एक्चुअली मैं मैनेज कर लेता, रकम थोड़ी ज्यादा बड़ी है तो, और उनको एडवांस देना है ना तो। आरव अब बिजनेस कर रहे हो तो एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ा बहुत तो क्रेडिट रखना ही होगा। बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? आंटी दी चलो ना, सब आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, आरव तुम अभी प्लीज मैनेज कर लो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। चलो दी। आरव बेटा तू कब है? करण अंकल से मिलने आया था पापा, वो बिजनेस के लिए कुछ बातें करनी थी। बात हो गई तेरी? हाँ मिल लिया। गुड गुड। किसी चीज की जरूरत पड़े तो बताना मुझे। तो पढ़ाई कर रहा है ना साथ साथ में कि नहीं? हाँ पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, रात को पढ़ता हूँ और सुबह बिजनेस के लिए लग जाता हूँ। कुछ खा के जाना। हाँ पापा। एक्सक्यूज मी। यस मैम। ज़रा आईटी डिपार्टमेंट को फ़ोन करके बता दीजिएगा कि ग्राउंड फ्लोर का प्रिंटर नहीं चल रहा है। ओके मैम। और अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ है? ये रहा। थैंक यू। नाचिकेत। बोलो। फोन तुमने किया है नाचिकेत?
हाँ, मैंने फोन किया ये कहने के लिए कि वो जो वार्ड नंबर 5 का पेशेंट था, उसके फाइल में मैंने रिमार्क्स लिखकर डॉक्टर अस्थाना को हैंडओवर कर दिए थे। क्या हुआ उसका? हाँ, सर्जरी हो गई, इट वाज सक्सेसफुल। गुड। बस यही पूछना था। नहीं, हाँ। कैसे हो तुम? मैं हूँ। ऐसे मत कहो नचिकेत, तुम जानते हो कि तुम्हारा खुश रहना मेरी खुशी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। रागिनी, यही बात मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ ना। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके, फोन करना। ओके। मुझे बाहर तेरा टेलर मिला था, शेरवानी लेकर आया था। बस कर यार, बहुत हो गया। नहीं ना, तुझे आगे खाई दिख रही है, लेकिन तू फिर भी चैलेंज करने पर तुला हुआ है। एक अनचाही कमिटमेंट की वजह से तू 3 जिंदगियों के साथ में खेल रहा है। इज इट फेयर? देख आरके, मुझे फेयर और अनफेयर का ज्ञान मत दे। इस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे। तू मेरी जगह में हो तो क्या करता, क्या करना चाहिए अभी? जाकर बात कर निवेदिता से, बोल उसको कि मैं सगाई नहीं कर सकता। ऐसे कैसे मतलब? ट्राई तो कर मेरे भाई, वो सुनेगी तेरी बात को, समझेगी। नहीं, लेके एक गलत फहमी की वजह से तेरी आधी जिंदगी खराब हो चुकी है। अभी एक गलत रिश्ते की वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू उसे बचा सकता है। यू कैन डू इट। जा बात कर। हाँ रागिनी। हेलो नचिकेत, बिजी हो क्या? नहीं, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। कुछ नहीं। क्या कर रहे थे? आरके के साथ बैठा था, कुछ समझा रहा था आरके मुझे। बोलो। एक्चुअली कल तुम बिना कुछ कहे ही वहाँ से चले गए, फिर अभी फ़ोन किया और पेशेंट के बारे में पूछ के फ़ोन रख दिया। सो मुझे पूछना था कि कहीं तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? नहीं रागिनी, मैं तुमसे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ? फैक्ट मुझे लगा कि शायद तुम नाराज़ हो, बात नहीं करना चाहती, तो इसलिए। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। आई अंडरस्टैंड। वो कल आगम और सुहानी घर पे आए थे। हाँ, बताया दोनों ने। तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खाने की तारीफ कर रहे थे। मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे हाथ का खाना न खाकर मैंने इतने साल कैसे निकाले। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि उनके जितना लकी नहीं हूं कि जब चाहूं हक से तुम्हारे घर आकर मैं खाना खा सकूं। नचिकेत, तुम भी उतने ही हक से कभी भी आ सकते हो, यू नो दैट। बुला लेना चाहिए था, आ जाता मैं। वैसे कुछ स्पेशल नहीं बनाया था मैंने, वो तो आगम ने जिद की, इसलिए कुछ स्पेशल बनाती तो तुम्हें जरूर इनवाइट करती। तुम तो जानती हो मुझे तुम्हारे हाथ की बनाई हुई हर डिश स्पेशल लगती है, खास करके दाल ढोकली। मैंने भी कई सालों से दाल ढोकली बनाई ही नहीं है। बनाओ ना, फिर बुलाओ मुझे। ठीक है, रखती हूँ। ओके, यू टेक केयर। हाँ, फोन करना। I'll wait. या नील, ये
छुपन छुपाई का खेल एक हद तक अच्छा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो साथी छुपा हुआ है वो खो जाए, उससे पहले उसको ढूंढ लेना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ नील, तेरे पास वक्त नहीं है। तुझे जो भी करना है ना आज करना है, बल्कि इसी वक्त करना है।